भगवान, जब से मैंने संन्यास लिया है तब से रंग ही बदल गया है। मैं आपका हाथ अपने हाथ में महसूस करती हूँ। कभी कभी ध्यान की अवस्था में पूरे शरीर के रोए खड़े हो जाते, शरीर उड़ाने भरने लगता है और आंसुओं की झड़ी लग जाती। मेरी ये हालत देखकर लोग मुझे पागल कहते। उन्हें कैसे समझाऊं कि इन गैरिक वस्त्रों में बहुत खुशियों के लच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे। कृष्ण भारती सन्यास का रंग शुरू तो बाहर से ही होता है, लेकिन अंत तो तभी है जब भीतर भी रंग जाए। और जो बाहर से रंगने को राजी हैं, उन्होंने निमंत्रण दिया, उन्होंने द्वार खोले, उन्होंने सूचन दिया कि हम भीतर से रंगने को भी राजी हैं। यह रंग गुलाल, यह गैरिक आभा धीरे धीरे व्याप्त होगी, गहन होगी, और एक घड़ी ऐसी आएगी बाहर भीतर एक ही रंग हो जाएगा। जब बाहर और भीतर में कोई भेद न रह जाए, तभी जानना कि वास्तविक संन्यास घटित हुआ। वही घड़ी करीब आ रही है, और जब भी ऐसी घड़ी करीब आएगी लोग पागल कहेंगे, क्योंकि लोग तर्क से जीते, गणित से जीते, हिसाब किताब रखते हैं। बाहर बाहर होना चाहिए, भीतर भीतर होना चाहिए। शरीर शरीर, आत्मा आत्मा, बुद्धि बुद्धि, हृदय हृदय, वे विभाजन करके रखते, हर चीज को खंडों में बांट के रखते। सन्यास का अर्थ ही है समग्रता। बाहर को भीतर में डुबा देंगे, भीतर को बाहर फैला देंगे, बुद्धि को अलग थलग न रहने देंगे, हृदय में मिला लेंगे। भाव और विचार एक साथ नाचे, देह और आत्मा में रंच मात्र भी भेद न रह जाए। पदार्थ और परमात्मा एक ही सिक्के के दो पहलू हो जाएं, सब द्वंद्व मिटे, द्वंद्वातीत का जन्म हो, अद्वैत उमगे। लेकिन अद्वैत तो निश्चित ही पागलपन जैसा मालूम होगा, क्योंकि अद्वैत का अर्थ हुआ बुद्धि ने जितनी सीमाएं खींची थी तुमने सब पोंछ डाली। बुद्धि ने भेद खड़े किए थे, तुमने सब मिटा दिए। अद्वैत का अर्थ होता है एक ही है, और उसे बांटना भ्रांति है। संसार और परमात्मा दो नहीं है, माया और ब्रह्म दो नहीं है, दो का कोई अस्तित्व ही नहीं। लेकिन जीवन का सारा व्यवहार दो के स्वीकार पर खड़ा है। इसलिए जब भी किसी के जीवन से दो का भाव गिरेगा, लोग पागल कहेंगे। लोग ठीक ही कहते, उससे पीड़ा भी मत लेना, उससे दंश मत पाना। लोग अपने तरफ से ठीक ही कहते, उनकी बात को लेके उनके अनुसार चलने की चेष्टा भी मत करना, क्योंकि वह अब संभव नहीं होगा। यह रंग चढ़े तो फिर उतरता नहीं। बाहर के दिए तो बुझ जाते, तेल चुक जाता है,
बाती चुक जाती, दिए टूट जाते, भीतर का दिया बुझता नहीं। बिन बाती बिन तेल, न तो वहां तेल है जो चुक जाए, न बाती है जो जल जाए, न दिया है जो टूट जाए। भीतर शाश्वत धारा है प्रकाश की। वहां प्रतिपल दिवाली है और प्रतिपल होली है। वहां तो पहुंच ही वे पाते हैं जो पागल होने को ही नहीं, बिल्कुल मिट जाने को राजी। मुझसे वो कहते हैं, परवाने को देखा तुमने? देख यूं जलते, इस तरह से दम देते। देखा है परवाने को समा पर जल जाते। वही सन्यास का ढंग है। मुझसे वो कहते हैं, परवाने को देखा तुमने? देख यूं जलते, इस तरह से दम देते। जब परवाना समा के साथ एक हो जाता है, जब हमारी छोटी सी ज्योति उस विराट ज्योति में लीन हो जाती, जब हम उसी के रंग में रंग जाते। कबीर ने कहा ना, लाली देखने में गई मैं भी हो गई लाल। उसे देखने जो जाएंगे उस जैसी ही हो जाएंगे। उसे देखते ही देखने वाले में और दिखाई पड़ने वाले में भेद नहीं रह जाता। ये गैरिक रंग तो प्रतीक है, प्रतीक है बहुत सी बातों का। सुबह के उगते सूरज का, जब आकाश पर प्राची में लालिमा छा जाती, वैसे ही तुम्हारे भीतर का प्रकाश जब जगता है तो तुम्हारे अंतराकाश पर प्राची में लाली छा जाती। वही रंग उतर रहा है। अहोभाव से, आनंद से दोनों बाहें फैलाओ और जो आ रहा है उसे भेंट लो। जरा भी संकोच मत करना, लोक लाज मत करना, जरा भी लज्जा मत करना। हटा दो सब घूंघट, गिरा दो सब पर्दे। उस परम से तो कोई निर्वस्त्र ही मिलता है, जहां कोई अड़चन नहीं रह जाती। और उससे मिलना मिटना है। उससे मिलकर कौन जिया, कौन बचा? इसलिए रास्ता तो पागलों का है ही, होशियारों का नहीं। होशियार तो धन इकट्ठा करते, पद इकट्ठा करते, प्रतिष्ठा कमाते। पागल परमात्मा की तरफ जाते। फानी को या जुनून है या तेरी आरजू है। कल नाम लेके तेरा दीवाना वार रोया। या तो पागल रोते हैं या उसके प्रेमी रोते। फानी को या जुनून है या तेरी आरजू है, या तो